सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 37 शीर्षक है नारद का अनुभव। एक दिन देवर्षि नारद हरिगुण गाते हुए वैकुंठ जा पहुँचे। भगवान नारायण वैकुंठ में ही थे। देवर्षि का गुणगान समाप्त होने के उपरांत नारायण कहते हैं, देखो देवर्षि, दुनिया में प्रवेश करने के बाद मानव की कैसी दुर्गति होती है। दुनिया में सैकड़ों दुख, असहनीय ज्वाला, यातनाएं भोग करनी पड़ती हैं, पर उसको यदि कहा जाए वैकुंठ में चलो, इस दुख दुर्दशा से मुक्त हो जाओगे, देखना वह कभी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हो सकता। प्रभु की इस बात को सुनकर नारद बोले, नहीं भगवान, ऐसा कभी हो सकता है? एक बार बैकुंठ का सुख जिसको मिल जाए, क्या वह दुनिया का दुख दर्द चाहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। नारायण बोले, अच्छा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तब तुम धरती पर जाओ और जांच करके देखाओ। भगवान, ऐसा ही होगा। यह कहकर नारद मुनि मृत्युलोक धरती के लिए रवाना हो गए। पृथ्वी पर आते ही उनकी मुलाकात एक वृद्ध सेठ के साथ हुई। सेठ जी को देखते ही देवर्षि को लगा कि मेरी सच्चाई की जांच के लिए यही सही व्यक्ति है। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, दुनिया का असली रूप तो देख लिया। दुख, कष्ट, जरा, व्याधि और कितने दिन इस दुख ज्वाला में आप जलते रहेंगे। इसके अलावा पुत्र पौत्र सबको सुप्रतिष्ठित कर दिया। अब बैकुंठ चलिए। आप तो जानते ही हैं, बैकुंठ में अनंत आनंद और अनंत सुख है। परम आनंद में रहेंगे, नित्य लक्ष्मी नारायण का दर्शन पाएंगे। दुनिया का यह दुख कष्ट आपको कभी भी स्पर्श नहीं करेगा। कहिए, क्या विचार है? देवर्षि की बात सुनकर सेठ जी कुछ देर चुप रहे, मानो कुछ सोच रहे हों। बोले, महाराज, आपने जो कहा वह तो परम सत्य है, पर आप तो जानते हैं मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैं वृद्ध तो जरूर हो गया हूँ। मेरी यह पत्नी मेरे दूसरे विवाह की है। मैं यदि चला जाऊँ तो उसको कौन देखेगा? वे बता रहे हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। मेरी पहली पत्नी नहीं रही, फिर मैंने दूसरा विवाह किया तो यह मेरी दूसरी पत्नी है। पर अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरी इस पत्नी को कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? इसके अलावा मेरे पुत्र पुत्रवधू, मेरे नाबालिग शिशु पौत्र पौत्री, आप देख रहे हैं, किसी काम के नहीं हैं। इन सब की एक व्यवस्था बनाकर ही मेरा जाना संभव हो सकता है। सेठ जी की बातें सुनकर देवर्षि निराश हो गए। मुझे याद आता है, इसी से संबंधित एक मेडिटेशन हम सब ने ग्रुप में किया था, और वो मेडिटेशन कुछ ऐसी ही कहानी से ही रिलेटेड था और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही भावपूर्ण था। तो वो मेडिटेशन अभी याद आ गया। देखते हैं हम लोग के साथ तो जो हुआ वो सदगुरु को पता है, पर सेठ जी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। मन ही मन कहने लगे। सेठ जी की बातें सुनकर देवर्षि निराश हो गए। मन ही मन कहने लगे, शायद प्रभु की बात ही ठीक है, पर सोचने लगे, एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। कुछ दिन बीत जाए, पर एक बात और है कि यदि स्वयं भगवान उतर के आ जाएं हमारे सामने और कहें कि तुम चलो मेरे साथ, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? क्या इस माया जाल के संसार में हमें बंध जाना चाहिए या हमें उनके साथ चल देना चाहिए? हमारे लिए क्या बेस्ट है? क्या हम सोच सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं? और क्या हम कर सकते हैं? या हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे सर्वस्व हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वे हमारे लिए बेस्ट समझ सकते हैं, सोच सकते हैं? आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद नारद मुनि पुनः सेठ जी के घर आते हैं। सुनते हैं, कुछ दिन पहले ही सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। लीजिए, जब वे बुलाने आए तब वे गए नहीं, अब उनका समय आ गया, उन्हें जाना पड़ा तो वे गए। अब सेठ जी किस हालत में होंगे, यह सोचकर उन्होंने ध्यान योग से देखा। नारद जी ने ध्यान योग किया, उससे देखा सेठ जी का यद्यपि शरीर छूट गया है, पर उनकी ममता नहीं छूटी। फलस्वरूप वह इसी मकान में बैल के रूप में रह रहे हैं।
यह जानकर नारद जी सोचते हैं एक बार फिर बैकुंठ की बात कही जाए, देखते हैं वह बैकुंठ जाने को राजी होते हैं या नहीं। मतलब उनका मोह, उनकी ममता इतना ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा आसक्ति थी कि वे इस संसार से शरीर छोड़ के तो गए, पर वे वहीं उसी घर में फिर बैल के रूप में आ गए, फिर बैल के रूप में रह रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने बैल रूपी सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे पहचान रहे हैं, मैं नारद हूँ। आपको बैकुंठ चलने की बात कही थी, परंतु आप अपनी संतान संतति की बात सोचकर नहीं जा सके। अब आपकी आशा आकांक्षा तो पूरी नहीं हो सकी, उसके पूर्व ही आप दुनिया छोड़ चुके थे। अब बैल के रूप में अपनी दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अब बैकुंठ चलेंगे। नारद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप उस देह में थे, मनुष्य देह में, और आप अपने परिवार के लिए संपूर्णता व्यवस्था करने की बात कर रहे थे, तो क्या आप व्यवस्था कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। और उसके पहले ही आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ा जब भगवान का बुलावा आ गया तो। और जब मैं बुला रहा था, मैं आपको श्रेष्ठ अवस्था में लेके जा रहा था, तो आप नहीं जा पाए। तब तो आप इस संसार से उस मोह माया में लिपटे बंधे हुए थे। अब आप तो अपनी दुर्दशा देख पा रहे हो, अब आपकी क्या दशा है मैं भी देख पा रहा हूँ। तो क्या अब आपका मन बना है? अब आप चलोगे बैकुंठ? नारद जी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं सेठ जी, और वे बैल रूप में रहते। कहते हैं, महाराज आप मुझे बैकुंठ चलने की बात कहते हैं। यह तो सोचिए, इनके सिर पर से मेरा हाथ अगर उठ गया तो फलस्वरूप इनके बुरे दिन आ चुके हैं। आप समझ लीजिए कि मेरे शरीर छोड़ के, मानव तन छोड़ के चले जाने के बाद से ही तो इनके बुरे दिन आ गए हैं। ऐसी हालत में मेरा कहीं जाना ठीक लगता है क्या? मैं हूँ इनकी ज़मीन जोत रहा हूँ, कुछ फसल आ जाती है, उसी से इनका जीवन निर्वाह हो रहा है। मेरे चले जाने पर तो सब बिना खाए मर जाएंगे। उनको ऐसा ही लगता है कि वे नहीं रहेंगे तो ये सब बिना खाए मर जाएंगे। उनके यही वजह से वो खेत उनका जोतते हैं, फसल आती है, तो उसकी वजह से उनका जीवन यापन चल रहा है। इनकी यह वर्तमान स्थिति थोड़ी संभल जाए, तब हो सके तो बैकुंठ चलेंगे। उनकी बात सुनकर नारद जी सोचते हैं, हाय री माया ममता, यह तेरी कैसी लीला है। सोचते सोचते नारद जी चले गए। कुछ दिन बाद नारद जी पुनः सेठ जी को याद करते हैं। देखता हूँ सेठ जी अब किस हालत में हैं। ध्यान में बैठकर नारद जी जान गए कि सेठ जी अभी उसी घर में कुत्ते की भूमिका निभा रहे हैं। अब बैल का भी शरीर छूट गया, वहाँ भी वो समझ रहे थे कि उनके ही खेत जोतने और फसल होने की वजह से उनका जीवन निर्वाह हो रहा है, तो वो भी छूट गया। अब वे उनको कुत्ते का शरीर मिल गया, अब वे उसमें आ गए। हाय हाय सोचते हैं देवर्षि मोहांध की दुर्गति, मतलब महर्षि जो है उनकी उस दुर्गति के बारे में सोच सोच के दुखी होते हैं कि बताओ इनको कितना बढ़िया ऑफर मिला था और ये नहीं आए, और अब इनकी दुर्दशा देखो। मनुष्य जन्म, उसके बाद बैल, और अब कुत्ते की नीच योनि। नारद जी सेठ के लड़के से कहते हैं, तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? उसको मेरे पास ले आओ। कुत्ते को लाया गया। गले में रस्सी बंधे हुए कुत्ते को देखते ही देवर्षि की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने कुत्ते से कहा, सेठ जी और कितना दुख सहेंगे? पहले सेठ थे, इसके बाद बैल बने, अब हुए कुत्ते। अब और माया ममता में मत रहिए, चलिए अब बैकुंठ चलते हैं। अब भी आपके पास मौका है, अब भी यह मौका आपके सामने आ गया है कि अब भी आप इस संसार को छोड़ के आप बैकुंठ चलिए, आप भगवान के शरण में चलिए। और उस करुणा, अपने द्रवित करुणा की वजह से नारद जी के आंखों में अश्रु आ गए, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उन सेठ जी को बैल बन गए तो कुत्ता बन गए, तो उनको समझ नहीं आ रही है बात। कुत्ते की योनि कितनी घृणित होती है। जूठन खा रहे हैं, रात भर जाकर चौकीदारी कर रहे हैं, गले में रस्सी डली हुई है, साथ ही जब तब डंडे की चोट भी सहनी पड़ रही है। अब की बार बैकुंठ चलेंगे? नारद जी की बात सुनकर कुत्ता भौंकते हुए कहने लगा, महाराज यह कैसे संभव होगा? कहिए,
देखिए, इस घर के लड़के बच्चे बड़े ही असतर्क हो गए हैं। मेरी सतर्कता के कारण ही इनकी धन संपत्ति सब सुरक्षित है। आज यदि मैं चला जाता हूँ तब देखिएगा, कल चोर डाकू इनका पूरा धन लूट कर ले जाएंगे। परसों यह रास्ते के भिखमंगे बनकर भूखे मरने लगेंगे। यह तो वैसे हाल है, जब तक उनमें थोड़ी अक्ल ना आ जाए तब तक इनको छोड़कर कहीं भी जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और मैं जा ही नहीं सकता। कुत्ते की बात सुनकर नारद मुनि सब समझ गए। सोचने लगे, देखा जाए बात कहाँ तक जाती है। अब नारद जी तो बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि ये तो जाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये कहाँ तक इनका ऐसा सोच, ऐसी विचार और इनकी मोह आसक्ति कितनी यात्रा कराती है, अब यह देखना ही होगा। दिन जाने लगे। देवर्षि को चैन कहाँ, वह पुनः चल पड़ते हैं सेठ जी के घर के लिए। जाकर सुनते हैं एक चोर के बरसे की चोट से घर के कुत्ते की मौत हो जाती है। ध्यान लगाकर मुनि पता लगा लेते हैं सेठ जी हैं तो इसी घर में। मृत्यु के उपरांत उनको सांप की योनि मिली है। देवर्षि सांप को बुलाकर कहते हैं, सेठ जी अभी भी आपके वैकुंठ जाने का समय नहीं हुआ। सांप नारद मुनि को देखते ही पहचान जाता है। हंसते हंसते कहता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। इस घर में चूहों की संख्या अनगिनत है। मैं यदि 1 घंटे के लिए भी इधर उधर जाता हूँ, इतने में ही चूहों का झुंड आकर कोठे के धान को खराब करने में जुट जाते हैं। स्टोर रूम में धान रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, और वहाँ की सुरक्षा में ये सर्प बन के लगे हुए हैं सेठ जी। और फिर भी अभी इनका मन डोल नहीं रहा वहाँ से हिलने का कि मैं यहीं रहूँगा। अपनी दुर्गति देख लिया। चोर ने उनको चोर के बरसे से इनको चोट लगने से इनके कुत्ते के समय में इनकी मृत्यु भी हो गई। फिर भी जो है अभी इनके अक्ल नहीं आई, बुद्धि विवेक नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि माया की परत, मोह आसक्ति के बंधन से ये बिल्कुल स्वयं निकलना ही नहीं चाहते। तो कहाँ से विवेक काम करेगा? मुझे कहीं जाने की फुर्सत ही कहाँ। आज मैं चला जाऊं तो कल ही आपको सुनने में आएगा कि यह सब बिना खाए मर गए हैं। ये बैल थे तब भी वो बिना खाए मर रहे थे, तो भी ऐसा नहीं हुआ। कुत्ता थे तब भी ये ऐसा ही हो रहा था इनके परिवार, तब भी ऐसा कुछ नहीं। अब सर्प बन के आ गए हैं, फिर भी लग रहा है इनको कि मेरे चले जाने से मेरा परिवार सुखमय नहीं रह पाएगा, ये बिना खाए मर जाएंगे। तो उनके ही मोह आसक्ति में ये बंधे हुए हैं। सांप की बात सुनकर मुनि नारद क्षण भर खड़े हैं एवं बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। अब वे वहाँ से चले गए। अब उनका पीछा उन्होंने छोड़ दिया, अब बिल्कुल समझाना छोड़ दिया उन्होंने। इधर हुआ यह, नारद जी के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही सेठ जी की पुत्रवधू कोठे से धान लेने जाती है। वहाँ एक बड़े सांप को लेटा हुआ देखकर वह डर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सेठ जी के लड़के लड़की दौड़कर वहाँ जाते हैं। वे भी उस विराट विषधर सांप को देखते हैं। साथ ही साथ लाठी एवं डंडे मंगाकर पीट पीट कर सांप को मार डालते हैं। लीजिए, जिस परिवार के लिए ये समर्पित थे, मोह आसक्ति में बंधे हुए थे, समर्पण तो इसको क्या ही कहा जाएगा, या तो मोह आसक्ति ही कह सकते हैं। उस परिवार ने ही इनका बिल्कुल अंत कर दिया। तो वे तो नहीं समझ पाए थे कि आप इस घर के मोह आसक्ति में बंधे हुए, तो वो आपको नहीं पहचान रहे थे, पर आप तो अपने परिवार को पहचान रहे थे। आप तो नारद जी को पहचान रहे थे, आप तो उनके ऑफर को समझ रहे थे। उधर उसी क्षण नारद मुनि के ध्यान नेत्र के सामने यह दृश्य प्रकट हो उठता है। एक क्षण विलंब किए बिना मुनि नारद वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। बेजान सांप से कहते हैं, सेठ जी मैं नारद हूँ। सेठ जी कहते हैं, प्रभु मैं पहचान रहा हूँ। मुनि कहते हैं, अब बैकुंठ चलेंगे? सेठ जी कहते हैं, महाराज मुझे यह सोचने के लिए 2-3 दिन का वक्त चाहिए। आखिर मेरे ही बच्चों ने मुझे मौत के घाट उतारा, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। अभी भी सेठ जी का विवेक नहीं जगा। उनके परिवार वालों ने ही उनको मार दिया, ये उनको समझ में आ गया। बावजूद इसके अभी तक उनका विवेक नहीं जगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और हम उसी में बंधे रहते हैं
और मौके ऐसे बहुत बार आते हैं, भगवान दरवाज़ा खटखटाते हैं और आते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तो सुन लो मेरी बात, अब समय आ गया है, अब ये घड़ी तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आई हूँ, मैं तुम्हारे हृदय पे दस्तक दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे विवेक पे दस्तक दे रहा हूँ। पर हम नहीं सुन पाते। हम जब नहीं सुन पाते वह कैसा क्षण होगा, और जब हम सुन लें तो वह कैसा क्षण हो जाएगा। तो यही दृष्टि अगर हमारी बदली तो परिस्थिति हमारी बदल जाती है, और अगर हम उसी अपने पुराने ही दृष्टिकोण में, पुराने ही धारणाओं में बंधे रहेंगे, उन्हीं मोह आसक्तियों में रहेंगे, तो हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति तो हमेशा से वैसी ही रहती है, पर अगर जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो वही परिस्थिति हमारी सुखमय हो जाती है। आइए आज के इसी भाव को माँ के चरणों में अर्पित करें। सभी का आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।